चौपाई धनी जी ने हमें एक प्रकार से प्रसाद के रूप में स्वयं दे दिया। धनी जी ये कह रहे हैं कि मेरे लाडले साथ जी आपको कभी पछताना भी पड़ता है। अब कैसे पछताना पड़ता है? और फिर धनी जी ये कह रहे हैं कि वो शब्दातीत है, वहां शब्द भी नहीं पहुंचते हैं, वहां शब्द भी नहीं पहुंचते हैं। जब वहां शब्द नहीं पहुंचते हैं तो फिर पछताना किसको होता है? आत्मा तो कभी न पछताती है और न ही दुख देखती। आत्मा कभी दुख नहीं देखा करती है। दुख कौन देखते हैं? दुख देखते हैं तो केवल और केवल जीव दुख देखता है, केवल और केवल जीव। आत्मा तो बड़े ही आनंद से उस घर में रमन करती है, उस घर में रमन करती है। जैसे आप अभी अपने घरों से आए हैं, यहाँ पर कुछ देर के लिए आप बैठे हैं, तो हो सकता है बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है लेटने की व्यवस्था ना हो सकता है भोजन की वो व्यवस्था ना हो, तो दुख होगा। कहाँ हुआ? सोचो कहाँ दुख हो रहा है? यहाँ आके दुख हो रहा है। यानी कि आपने अपने घर को जो छोड़ा, आप जो अपने घर से आए और दूसरे के घर में चले गए, तो आपको दुख लगा ना? क्या अपने घर में दुख लगता है क्या? नमक की रोटी खा लेंगे तो भी आनंद से रहोगे, बैठ जाओगे तो भी आनंद से हो, लेट जाओगे। लेकिन यदि दूसरी जगह चले जाते हो तो हमें दुख महसूस होने लगता है। और जो दुख महसूस करता है वो यही है कि जब रूहे उस धाम से यहाँ इस नासूत में आ गई है। लेकिन जब यहाँ वो आई है, आने के बाद में किस पर बैठी है? घर किसका है? घर है जीव का। घर किसका है? जीव का घर है ना। क्योंकि आत्मा को यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए एक जीव की आवश्यकता होती है। जीव की पहले शरीर है जो दिख रहा है, उसके बाद इसके अंदर एक दिव्य ज्योति है। बिन उस दिव्य ज्योति के ये शरीर उठता नहीं है। और जब वो दिव्य ज्योति इसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो तब वो ये शरीर उठने लगता है और उसको ही जीव कहते हैं। तो जीव कहां से आता है? वो जीव आता है महाविष्णु से आता है, जिसे कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है ना, कहते हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, तो बोल देते परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, कह देते हैं ना। साधु संत किससे भी आप पूछेंगे, सुनेंगे, तो वो ये कहते हैं ना, परमात्मा कहाँ है? जर्रे जर्रे में है। अब आप सोचिए, यदि परमात्मा इस घर के भी जर्रे में है, मैं तो बाहर की बात है कि यही की माहौल की बात, तो इस घर के जर्रे में भी यदि परमात्मा है तो यहाँ पर न तो कभी कुछ टूटना चाहिए और न यहाँ कभी कुछ नया बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा और परमात्मा का धाम अखंड होता है, जहाँ न तो कभी कुछ बनाया जाता है और न ही कभी कुछ वहां से कम किया जाता है। नहीं, ये जो जर्रे जर्रे में परमात्मा है वो केवल और केवल परम धाम में है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु उनके एक एक जर्रे जर्रे में श्री राज जी बसते हैं। श्री राज जी